हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीटेट, केबीएस, यूपी टेट, सुपर टेट के लिए जीके जीएस से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो सभी टीचिंग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? ऑप्शन ए है गुरु हरगोबिंद ने, बी है गुरु गोविंद सिंह ने, डी सी है गुरु अर्जुन देव ने, डी है गुरु तेग बहादुर ने। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव ने राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से किया था। इनका शासनकाल था 1581 से 1606 ईस्वी तक। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में इनके पुत्र खुसरो का आशीर्वाद दिया था। जहांगीर इससे अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध समझा और अपने विद्रोहियों के हृदय में भय उत्पन्न करने के लिए अर्जुन देव की हत्या करवा दी। गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह कहकर पुकारा जाता था। गुरु अर्जुन देव के बाद उसके पुत्र हर गोबिंद सिंह ने छठवें गुरु हुए। जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद को पकड़वा लिया और ग्वालियर के किले में कैद करवा लिया था। और गुरु तेग बहादुर का शासनकाल था 1664 ईस्वी से 1675 ईस्वी तक। एक सिख के 90 गुरु थे। गुरु हर किशन इन्हें बाबा बाकाला के नाम से पुकारते थे। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड की सजा दिया था। गुरु गोविंद सिंह का शासनकाल था 1675 से 1708 ईस्वी तक। ये सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करवाया था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करवाया था। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी है रजिया, सी है अलाउद्दीन खिलजी, डी है मोहम्मद तुगलक। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का जारी करने वाला मध्यकालीन शासक इल्तुतमिश था। इसका शासनकाल था 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। यह दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर को दिल्ली स्थानांतरित किया था। इसने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी, जो बागदाद के खलीफा से धारण की थी। इसने शुद्ध अरबी के सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल ऐसा करने वाला फर्स्ट तुर्क शासक था। इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी, जिसका शासनकाल था 1236 से 1240 ईस्वी तक। यह दिल्ली की फर्स्ट महिला शासिका थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया। इसने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया था। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा को स्टार्ट किया था और इसने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया था। इसने चंद्रदेव को रायराजन की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, और मुहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक। इब्न बतूता 1333 में इसी के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता का किताब था किताबुल रहला, जो अरबी भाषा में लिखा गया था। यह मोरक्को से आया था। नेक्स्ट है, पड़दंत को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने, रुद्रदामन ने, समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, स्कंदगुप्त ने। पड़दत्त को सौराष्ट्र का प्रांतपति स्कंदगुप्त ने बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था 1319 ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व तक। यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था और इसने राजा रानी प्रकार के सिक्के भी चलाया था। और रुद्रदामन था सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। रुद्रदामन सुदर्शन झील का निर्माण करने वाला। यह पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण रुद्रदामन ने करवाया था। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन ए आनंद
बी है राहुलोभद्र मक्खाली घोषाल, डी है उपाल। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मक्खलपुत्र घोषाल थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है पाकिस्तान में? ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। यह सेलखड़ी पत्थरों नामक पत्थर के मुहरों पर मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सबसे पूर्वी है, सबसे पश्चिमी है, सबसे दक्षिणी? तो इसमें देखते हैं, सबसे दक्षिणी स्थल है मांडा जो है सबसे दक्षिणी स्थल है, और सबसे पूर्वी है आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, और सबसे उत्तरी है दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, और सबसे पश्चिमी है बलूचिस्तान सुतकोंडा जो बलूचिस्तान में स्थित है, दास के नदी के किनारे। कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा से मिले साक्ष्य को देखते हैं। कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी की मूर्ति, यहाँ से कोई मिट्टी की मूर्ति नहीं मिली है, और यहाँ शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी मिले हैं। लोथर गुजरात में इसे लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। इसे लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। यहाँ से पक्की ईंटों के साक्ष्य पंचतंत्र की लोमड़ी, सोने के मुहरे, अग्नि वेदिकाएं और यह एक प्रमुख बंदरगाह भी है। यहाँ से अग्नि वेदिकाएं, पंचतंत्र की लोमड़ी, सोने के मुहरे के साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर सबसे जो है पूर्वी स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1935 के एक्ट के बारे में कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 1935 के अधिनियम को कहा था यह कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। महात्मा गांधी ने हरिजन संघ की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा आपको बताना क्या हुआ था। ऑप्शन है सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया, देशी राजा के अधिकार को सीमित किया गया, सभी राज्यों में द्विसदनात्मक विधानसभा की स्थापना हुई, डी है बर्मा को भारत से पृथक किया गया। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक निर्णय घोषित किया था? ऑप्शन है रैमजे मैकडोनाल्ड, स्टैनले बाल्डविन, सी है नेविल चैम्बेरलेन और डी है विंस्टन चर्चिल। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, रैमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था। ऑप्शन है साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, रेमंड कमीशन, लिनलिथिगो कमीशन। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था और इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। इसके जांच के लिए, और साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था और यह 1928 में भारत आया था। और हंटर कमीशन का गठन 1919 में हुआ था और लिनलिथिगो कमीशन का गठन 1928 में किया गया था। नेक्स्ट है बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग आंदोलन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1945 को और असहयोग आंदोलन
असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। असहयोग आंदोलन 1942 को स्टार्ट हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1906 को हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को हुआ था। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है। ऑप्शन है 1/4 है, आधा है, 2/3 है, 3/5 है। तो इसमें आपका सही होगा 2/4 है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, लगभग 2/4 भाग पानी से ढका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। ऑप्शन है एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, यूरोप। यूरोप महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सबसे अधिक है। एशिया जो है एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ की सबसे लंबी नदी यांगटीसी है। बैकाल झील सबसे गहरी झील है जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। और यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्ब्रूस है। एशिया और यूरोप को काकेकस या यूराल पर्वत अलग करते हैं। इसमें 51 देश स्थित हैं। यूरोप महादेश में 51 देश हैं। और विश्व का सर्वाधिक नागरिकृत वाला महाद्वीप यूरोप महाद्वीप है। और इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर यह सबसे छोटा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका या विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ ग्रीनलैंड द्वीप, इसमें 23 देश स्थित है। यहाँ का उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर माउंट मैकिन्ले है। और उत्तरी अमेरिका में तूफान को हरिकेन या टॉर्पेडो नाम से जाना जाता है। दक्षिणी अमेरिका आकार में त्रिभुजाकार। तो आपसे यह पूछा जाता है कि कौन सा महाद्वीप है जो त्रिभुजाकार है। और इसका सबसे दक्षिणतम भाग हॉर्न अंतरीप है। उत्तरी अमेरिका का सबसे दक्षिणतम भाग हॉर्न अंतरीप है। और उत्तरी अमेरिका से मकर रेखा गुजरती है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, लातूर किस प्रांत में स्थित है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। अभी हाल ही में लातूर में यूनिटी ऑफ नॉलेज की स्थापना की गई थी। यूनिटी ऑफ नॉलेज की स्थापना महाराष्ट्र के लातूर जिले में की गई थी। नेक्स्ट है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, उत्तराखंड में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। नेक्स्ट है, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से सबसे साक्षरता दर सबसे कम थी। ऑप्शन ए है ओडिशा में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, बिहार में सबसे कम साक्षरता थी और सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल में थी। नेक्स्ट है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी को, मनमोहन सिंह को, पीवी नरसिम्हा राव को। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, पीवी नरसिम्हा राव को भारत में आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। क्योंकि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं, इसे आर्थिक सुधार। भारत में कृषि के क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, विनिर्माण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 और 3 सही है, 2 और 4 सही है, 3 और 5 सही है, 3 और 4 सही है, 1 और 2 सही है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, 1 और 2 सही है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उत्पादन को हरित स्वर्ग ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? ऑप्शन ए है बांस को, कॉफ़ी को, बासमती चावल को, आम को। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, बांस को, बम्बू को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है, बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है। ऑप्शन ए बैंकों की आय में वृद्धि, बी है बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि, सी है बैंकों को साख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्ध, डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव बैंकों की आय में वृद्धि है, बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि है, और सी है बैंकों की साख प्रसार के लिए धन की उपलब्धि। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? ऑप्शन ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद से, बी है जनसंख्या से, सी है खाद्यान्न से, डी है प्रति व्यक्ति आय से। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। हिंदू समृद्धि दर का संबंध सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है। तो आज के जीके जीएस से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो सभी टीचिंग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।